So, students, welcome in the class. Hope you all are hale and hearty and studying with wholeheartedly. So, let's come to the topic. Today's topic is magnetic field due to current carrying circular coil. This is the circular coil, okay, in which suppose the current is flowing in clockwise direction. I current is flowing in clockwise direction. We have a circular coil, okay, having its center and radius r, and electric current is flowing in the circular coil in the clockwise direction. So what we have to do, we have to find the value of magnetic field at its center. What is the value of magnetic field at the center? So like I had told you previously, there is no need of formula of magnetic field up to class 10 level, but still I tell you the formula because by seeing the formula you can speculate on what factors the magnetic field B depends. So first is the formula. The formula for magnetic field B at the center of the circular coil is mu naught I upon 2R. What difference you are seeing here? In case of a straight current carrying conductor, in the denominator side we have 2 pi r. वहाँ क्या था याद कीजिए, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में जो नीचे में था डिनोमिनेटर उसमें 2 पाई आर था, लेकिन सर्कुलर कॉइल में क्या है, खाली 2 आर है. तो इट्स ट्रिक टू रिमाइंड यू द फार्मूला. इन केस ऑफ सर्कुलर कॉइल नीचे में 2 आर रहेगा और स्ट्रेट कंडक्टर में क्या रहेगा, 2 पाई आर. अब मान लो क्वेश्चन आपका बोर्ड में आ जाए कि ये मैग्नेटिक फील्ड किस किस चीज पर डिपेंड करता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं व्हिच कैन इन्फ्लुएंस द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल. तो आप विदाउट रिमेम्बरिंग इट, विदाउट गेटिंग इट बाय हार्ट, विदाउट क्रैमिंग इट, आप कह सकते हैं फॉर्मूला देख के कि चूंकि आई ऊपर है करंट, तो आई के बढ़ने से बी बढ़ेगा. ये म्यू नॉट क्या है, हम बताए थे आपको, म्यू नॉट है परमियाबिलिटी ऑफ एयर. हम ये मानते हैं कि हवा है माध्यम, मीडियम एयर इज इनगल्फिंग बिटवीन द स्पेस ऑफ द सर्कुलर कॉइल. ये क्या होता है, ये मीडियम की वह प्रॉपर्टी है जो किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करने के लिए जिम्मेदार होती है, वो उसको कम अधिक कर सकती है. परमियाबिलिटी के अधिक होने से आपको मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा. यदि इसी बीच में हम कल बताए थे कि हम भर देंगे, फिल कर देंगे आयरन, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन इसके बीच में हम एयर भरेंगे, फिल कर देंगे तो आयरन के तुलना में मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा. तो फर्स्ट फैक्टर क्या है हमारा, परमियाबिलिटी ऑफ द मीडियम. उसके बढ़ने से बी बढ़ जाएगा. आई के बढ़ने से यहाँ हम लिख देते हैं शॉर्ट में कि बी प्रोपोर्शनल टू म्यू नॉट प्रोपोर्शनल टू आई बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. आर के बढ़ने से बी घटेगा, करंट के बढ़ने से बी बढ़ेगा और परमियाबिलिटी के बढ़ने से बी बढ़ेगा. यदि ये होगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर में, म्यू, आई होगा एम्पियर में और आर होगा मीटर में, तो बी होगा टेस्ला. यू हैव टू just remember all the SI unit of the physical quantities involving in the formula. म्यू नॉट का SI यूनिट क्या होगा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, करंट का एम्पियर, आर का मीटर और बी का टेस्ला. ये 3 कारक हो गया. सेकेंड, यू हैव टू नो what is the pattern of magnetic field due to a current carrying circular coil. Simple. तो मैं एक ट्रिक सिखा रहा हूँ आपको. मान लो करंट बह रहा है इसमें क्लॉकवाइज, समझे, तो इसमें समझिए करंट ऊपर आ रहा है, यहाँ करंट नीचे आ रहा है. इसको
2 साइड में डिवाइड कर दी। समझ गए? अब आपको पता है कि करंट बह रहा है ऊपर, तो राइट हैंड थंब रूल यहां भी लागू होगा। राइट हैंड थंब रूल, ये करंट ऊपर है तो ये कर्वेचर कहाँ है? इनवर्ड। तो यहाँ 3-4 कंसेंट्रिक सर्किल घेर दीजिए, यहाँ इनवर्ड कर दीजिए, यहाँ आउटवर्ड कर दीजिए। और यहाँ चूंकि इसमें करंट ऊपर जा रहा है, यहाँ करंट नीचे आ रहा है, तो यहाँ क्या कीजिए कि इसको डाउनवर्ड कीजिए। हम बताए थे राइट हैंड थंब रूल में थंब होगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो यहाँ भी कंसेंट्रिक सर्किल खींच दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा इनवर्ड और यहाँ हो जाएगा आउटवर्ड। तो जो जो हम जाएंगे टुवर्ड सेंटर, ये फ्लैट होता जाएगा, ये फ्लैट होता जाएगा, ये फ्लैट होता जाएगा। तो ये आपको देगा पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ ए नीट डायग्राम ऑफ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर सीख लीजिए, यदि करंट बह रहा है क्लॉकवाइज, तो हम समझेंगे कि इसका जो ये लेफ्ट पोर्शन है कॉइल का, उसमें करंट ऊपर जा रहा है, तो उसके कारण हम ड्रॉ कर देंगे। उसमें इस राइट वाले एंड में नीचे जा रहा है तो ड्रॉ कर देंगे, ऐसा बना देंगे। मान लो कि करंट जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे, तब कैसे होगा? तो देखिए, यहां हो गया क्लॉकवाइज, यहां हो गया एंटी क्लॉकवाइज, बीच में एक लाइन डाल दीजिए, और यहां आप मान लीजिए कि करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, तो इधर होगा परपेंडिकुलरली इनवर्ड, इधर आउटवर्ड। यहां आ रहा है नीचे, तो ये इसमें जाएगा नीचे इनवर्ड, यहां जाएगा आउटवर्ड, और ये जो जो दूर जाएगा तो फ्लैट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो with simple technique you can draw the pattern of magnetic lines of forces in a current carrying circular coil when the current flows in clockwise direction, when the current flows in anti-clockwise. Okay, so first thing is on what factors the magnetic field depends. You knew the 3 factors. Second component is what is the pattern of lines of forces you have seen in clockwise and in anti-clockwise. And the last but not the least, very important thing, तो कहेगा सर, जब ये बिहेव कर रहा है करंट क्वायरिंग कॉइल, ये बिहेव कर रहा है एज ए मैग्नेट, तो मैग्नेट में 2 पोल, आप ही ने कहा कि 2 पोल होता है, वी हैव 2 पोल्स इन ए मैग्नेट। तो ये क्लॉकवाइज बह रहा है, इट इज क्लॉकवाइज, और इट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो कौन सा फेस होगा नॉर्थ पोल और कौन सा फेस होगा साउथ पोल, इसकी पोलैरिटी को हम कैसे मालूम करेंगे? सिंपल टेक्निक, याद रखिए इंग्लिश का एस वर्ड, एस, और इसको क्या कीजिए, ऐसे टिप कर दीजिए, और ये कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। तो याद कर लीजिए कि जिस फेस में, कॉइल के जिस फेस में करंट बहेगा क्लॉकवाइज, वो बिहेव करेगा एज ए साउथ पोल। समझ गए? और फिर एन का फिगर बना दीजिए, ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। और कॉइल के जिस फेस में करंट बहेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वह फेस कौन होगा? नॉर्थ। तो आपको सिंपल टेक्निक मिल गई कि करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल का कौन सा फेस होगा नॉर्थ पोल और कौन सा फेस होगा साउथ पोल। तो क्या होगा, जिस फेस में क्लॉकवाइज बहेगा वो होगा हमारा that the phase in which the electric current is flowing in the clockwise direction will behave as a south pole, and anti-clockwise direction it is behaving as a north pole. यहाँ देखिए, ये जो कॉइल देख रहे हैं सर्कुलर कॉइल,
इसका एक फेस आपके तरफ है टुवर्ड्स यू, एक फेस है टुवर्ड्स ब्लैकबोर्ड, ब्लैकबोर्ड के भीतर। तो इसका जो ऊपर वाला फेस है उसमें करंट बह रहा है कौन, क्लॉकवाइज में। तो ये कौन सा फेस होगा, अपर फेस, अपर फेस होगा साउथ पोल, साउथ पोल, ओके। और जो फेस विद इन दी ब्लैकबोर्ड है इसके पीछे, लोअर फेस, लोअर फेस क्या होगा, नॉर्थ पोल। सिमिलरली यहां देखिए, इसमें क्या है कि आपके तरफ फेस है अपर फेस, उसमें करंट बह रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा, नॉर्थ पोल। तो इसका अपर फेस क्या होगा, अपर फेस क्या होगा, नॉर्थ पोल। और इसका जो जो आपको नहीं दिख रहा है वो लोअर फेस, क्योंकि इसमें बह रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो वहां बहेगा क्लॉकवाइज, इसमें बह रहा है अपर में क्लॉकवाइज तो वहां होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें चूंकि अपर फेस में बह रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो वहां होगा क्लॉकवाइज, तो ये होगा हमारा साउथ। तो इस टेक्निक के हेल्प से करंट, जिस फेस में करंट बह रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो साउथ पोल होगा, जिसमें बह रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो होगा नॉर्थ पोल। इस ढंग से हम करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के किसी भी फेस में नॉर्थ पोल और साउथ पोल का पता कर सकते हैं। और साथ ही साथ अंतिम बात के रूप में याद रखिएगा कि मैग्नेट के बाहर, मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड होता है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, लेकिन मैग्नेट के भीतर मैग्नेटिक फील्ड होता है साउथ पोल टू नॉर्थ। इस ढंग से हमारी व्याख्या, आवर एक्सप्लेनेशन इज फिनिश्ड टुडे। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो क्लिप आई एम टेलिंग यू about the magnetic field due to a current carrying solenoid. Okay.